Okay, let's start our topic that is about biological method. अगर हम स्टार्टिंग के अंदर बात करेंगे ना, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 है उसमें बायोलॉजिकल मेथड्स कौन से होते हैं। तो इस तरीके के सारे मेथड्स जिनका इस्तेमाल किया जाए किसी भी इंसान के रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उनको हम कहते हैं कि वो बायोलॉजिकल मेथड्स हैं। ठीक है, एज इट इज़ आल्सो शोन बाय डेफिनेशन। हम इधर देख लेते हैं, एन ऑर्गेनाइज एंड अ सिस्टमेटिक मेथड विच इज़ यूज टू रिजॉल्व अ स्पेसिफिक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज नोन एज बायोलॉजिकल मेथड। वो भी यही बात कह रहे हैं कि ऐसे मेथड्स जिनकी यूटिलाइजेशन हो फॉर सॉल्विंग ह्यूमन्स मेन प्रॉब्लम इज नोन एज बायोलॉजिकल मेथड। अब सेकेंड इसका जो पार्ट है उसमें हम देखते हैं कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल मेथड अगर आप देखो तो बायोलॉजी आपकी मेडिसिन के अंदर, इकोलॉजी के अंदर, टेक्नोलॉजी में, ये सारी जगह जो हैं आप किसी भी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को कंसिडर करना चाहो तो सारे में मेडिसिन, बायोलॉजी, इकोलॉजी, टेक्नोलॉजी, हर जगह हर एक्सपेक्ट में आपको बायोलॉजी की फील्ड जो है अवेलेबल मिलेगी। अब डिफरेंट स्टेप्स, अगर कोई बायोलॉजिकल इशू आपके पास क्रिएट आता है तो हम कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनकी यूटिलाइजेशन करें फॉर सॉल्विंग दैम। तो वो वेरी फर्स्ट स्टेप है रिकग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के कौन सी किस तरह की आपकी प्रॉब्लम है, सबसे पहले आप उसको डिस्कस करें। सेकेंड पे लिखा हुआ है ऑब्जर्वेशंस। आफ्टर डैट उसके बाद कि आपको पता लग जाए ये आपकी प्रॉब्लम है, आप उसके बारे में ऑब्जर्व करोगे कि हाउ यू विल डील विद इट। देन हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, फिर एक टेंटेटिव स्टेटमेंट दी जाती है कि आया जो हम बात सोच रहे हैं वाकई में ये उस चीज़ के थ्रू जो है सॉल्व हो जाएगी। एंड देन फोर्थ स्टेप इज डिडक्शन। डिडक्शन के अंदर आप नॉर्मली ये देखते हो कि जो आपने हाइपोथेसिस दी उसको एक्सपोजर्स में देते हो कि जो आप बात कह रहे हो वो ठीक है या गलत है। अगर वेरियस उसके बाद रीजनिंग के बाद आपकी जो स्टेटमेंट है वो ठीक रह जाती है तो वो डिडक्शन के अंदर आती है। फिर एक्सपेरिमेंटेशंस हमारे पास आते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट, जैसे कि ये अभी मैंने डिडक्शन में आपको क्लियर किया। उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ताकि आप देख लें कि आपकी ये जो हाइपोथेसिस के बाद डिडक्शन वाली थी उसके बाद भी फर्दर उसके एनालिसिस के लिए उसको एक्सपोज किया जाता है, जिसको हम एक्सपेरिमेंटेशन में कहते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन इज़ अ फाइनल ऑलमोस्ट स्टेप ऑफ टेस्टिंग। फिर उसके बाद जो है उसमें आ जाती है समराइजेशन ऑफ द रिजल्ट। जब कोई भी चीज़ समराइज हो जाती है आपके पास, फिर आप उसको क्या करते हो ग्राफ और टेबल्स की सूरत के अंदर के फॉर एग्जांपल एक डिजीज़ आपके पास थी डायबिटीज़ की, उसमें आपने देखना था कि पाकिस्तान में कितने % जो हैं एक्सपोजर रेट ज़्यादा है, कौन सी टाइप डायबिटीज़ की ज़्यादा एक्सपोजर में है। जब वो फाइनल आपकी स्टेटमेंट बन जाती है तो फिर आप टेबल्स और ग्राफिक्स में उसको शो करते हो और क्या होता है एट द एंड रिपोर्टिंग द रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट को रिपोर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, अब हम इधर देख लेते हैं कि जो हमारा फर्स्ट स्टेप था रिकग्निशन ऑफ द प्रॉब्लम के बाद जो मेन स्टेप है उसमें ऑब्जर्वेशन से ही हमारे पास रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पहले देख लेते हैं। वेरी फर्स्ट स्टेप्स इन अ बायोलॉजिकल मेथड एज आल्सो वी नो डैट, ये हमने इधर देखा था। ठीक है, अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज अ क्यूरी अबाउट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की बात करते हैं तो ये एक इंसान है, उसको क्या मसला है उस चीज़ के बारे में इसमें जो है ना बताया जाता है। डैट इज आइदर आस्क्ड बाय द समवन और वो कम्स इन द माइंड ऑफ द बायोलॉजिस्ट हिमसेल्फ। इट डजंट नेसेसरी कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आप सॉल्व करने लगे हो तो आपसे किसी ने पूछा होगा या आप जो है एक वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर इसको जो है ना प्रूव करने लगे हो। या ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है कि वो बायोलॉजिकल मेथड ऐसी हो जो कभी कभी सॉल्व ही ना हुई हो, उसके बारे में कोई डिडक्शन ही ना क्रिएट हुई हो। अब सेकेंड स्टेप में हमारे पास आता है ऑब्जर्वेशंस आर मेड विद द 5 सेंसेस ऑफ द विजन्स। विजन की 5 सेंसेस होती हैं जो हमारी, उसके साथ जो है ना ऑब्जर्वेशंस को बनाया जाता है। अब वो कौन सी 5 सेंसेस हैं, इसमें आपकी विजन्स आ जाती है कि आप देखोगे कैसे, सुनोगे कैसे, स्मेल करने से, टेस्ट और टच आ जाती हैं। आगे ऑब्जर्वेशंस हमारे पास जो सेकेंड कंटेंट था उस कंटेंट को क्लासीफाई किया जाता है 2 कंटेंट के अंदर, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑलवेज आस्क्ड इन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू आर वेरी इंपॉर्टेंट दैट डिफरेंशिएट बिटवीन द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। सो वी कैन सी द डिफरेंस।
क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं, जब हम क्वालिटी को देखते हैं तो ये लेस एक्यूरेट होती है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू सम कॉन्सेप्ट्स के कुछ लोगों के अच्छे कॉन्सेप्ट्स होंगे कि ये इस चीज़ की क्वालिटी है, वाइल एट द सेम टाइम अदर विल से दैट दिस इज़ नॉट करेक्ट थिंग, वेरिएबल एंड कैन नॉट बी मेजर। वेरिएबिलिटी वही बात ना कि कुछ पर्सनस उसको बहुत ज़्यादा एडमायर करेंगे जबकि कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे, तो इस चीज़ की वजह से वेरिएबिलिटीज आती हैं, चेंजेस क्रिएट होती हैं। और द लास्ट पॉइंट इज कैन नॉट बी मेजर, हम आपकी क्वालिटी है उसको मेजर नहीं कर सकते, इट इज़ एब्स्ट्रैक्ट थिंग, दिस रिप्रेजेंट द क्वालिटी ऑफ द सब्सटेंस, इससे क्वालिटी ऑफ सब्सटेंस निकलती है। एब्स्ट्रैक्ट के वर्ड से हमने एब्स्ट्रैक्ट नॉन्स रीड किए थे, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंसी, दिस और ऑल द थिंग्स दैट वी कैन इमेजिनेट, इट इज ओनली फिक्शंस थिंग दैट वी विल सपोज। अब इसके एग्जाम्पल्स में आ जाता है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज कोल्डर देन बॉइलिंग पॉइंट। अब इस सेंटेंस के अंदर देयर इज अ नॉट स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ अ वाटर एट विच इट इज बॉइल्ड, ठीक है ना ही बॉइलिंग पॉइंट की बात बताई हुई है कि किस चीज़ के ऊपर वो आकर बॉयल होता है। A liter of water is heavier than a liter of ethanol. Similarly, they also say that a liter of water take हम करेंगे और एथेनॉल का भी करेंगे, है तो दोनों की क्वांटिटी सेम ही, लेकिन सपोज किया गया कि वाटर का लीटर जो है ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू एथेनॉल। अब जो सेकंड हमारे पास है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस में क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करते हैं दैट हाउ मच क्वांटिटी ऑफ द थिंग्स यू आर टेकिंग विद योरसेल्फ एट अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। अबव के अंदर हमने क्या की थी, सिर्फ उनकी कोल्डनेस एंड हॉटनेस की डिग्री को रिलेट किया था। अब इसके अंदर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वाटर जो है वो फ्रीज होता है एट 0 डिग्री सेल्सियस, वेयर एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली उसका जो सेकेंड हमारे पास कंपैरिजन है वो भी दे दिया गया है कि 1 लीटर ऑफ वाटर के अंदर 1000 ग्राम्स होते हैं। एट द सेम टाइम इफ यू टेक एन एथेनॉल ऑफ अ लीटर देयर इज 789 ग्राम्स। फॉर्मुलेशंस ऑफ हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस को किस तरह फॉर्मुलेट किया जाता है, any suitable propositions that might be true is known as hypothesis. You may also say that any tentative explanations or observation is called hypothesis. कोई भी ऐसी चीज जिसकी आपको श्योरिटी नहीं हो but you are giving this statement on the basis of your perceptions is known as hypothesis. अब characteristics होती हैं हमारे पास hypothesis की कि कौन सी ऐसी characteristics होगी एक good hypothesis की. This question is also come according to the paper point of view as a short question. For example, it should be a general statement. The very first thing that is taken in the consideration during the hypothesis is that while you are formulating the hypothesis, it must be a general statement, doesn't have any complexity in it. Tentative idea also say that while deducing the hypothesis does not confirm it until or unless it will go thousands of tests. So we can say that it is generally a tentative idea that is accounting to our perceptions. The third, it should agree with the available observation. The problem that is present, उसको वो सपोर्ट करती हो, उसका सोल्यूशन उसके अंदर हो. It should be kept as simple as possible. As we discussed earlier, कि complexity ना हो, it doesn't have any jargons in it. It is must simple as much possible और इसके अंदर technical languages की भी utilization possible नहीं हो. इट शुड बी टेस्टेबल एंड पोटेंशियली पॉसिबल. आप कह सकते हो कि इतनी अच्छी आपकी हाइपोथेसिस को आप डिड्यूस करो कि वो टेस्टेबल हो. एंड आफ्टर डिड्यूसिंग द हाइपोथेसिस नो वन हैव एन फियर दैट देयर हाइपोथेसिस आर गोइंग टू बी टेस्ट. दे कैन बी टेस्ट, दे कैन बी अलाउ देयर हाइपोथेसिस टू बी टेस्टेड फ्रीली. एंड द थर्ड स्टेप इज अबाउट फोर्थ स्टेप जो हमारा है वो डिडक्शन के बारे में. अब डिडक्शंस में क्या होता है, इट इज अ लॉजिकल कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द हाइपोथेसिस. अब हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट थी दैट माइट हैव एन एरर इन इट, व्हाइल इन द डिडक्शंस क्या होते हैं, एक लॉजिकल कंक्लूजन होता है. लॉजिकल मतलब साइंटिफिकली थोड़ी बात जो है वो आपकी बात जो है प्रूफ हो रही होती है इसके साथ. डिडक्शंस आर टेस्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स. आफ्टर प्रूविंग द एक्सपेरिमेंट यू आर एबल टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट इन इट. Testing one deduction and finding it correct doesn't mean that hypothesis is correct. Okay, कि आप एक hypothesis आपको मिली, आपने उसको जो था ना टेस्ट किया और एक डिडक्शन भी कंक्लूड कर ली, but you cannot say that the hypothesis that you deduce is correct.
but the availability of the hypothesis is more supported in many detections confirm the hypothesis. but क्या होता है कि आप एक ही hypothesis को बार बार टेस्टिंग के अंदर जो है ना अवेलेबल करते हो, और जब उसके ऊपर टेस्ट अप्लाई करते हो तो बहुत सी आप डिडक्शंस को प्रूव करो, एंड ईच एंड एवरी पॉइंट पर आपकी जो टेंटेटिव स्टेटमेंट है वो ये बात प्रूव करे दैट यू हैव डिड्यूस द करेक्ट स्टेटमेंट, देन यू विल से दैट इट माइट बी अ साइंटिफिक लॉ. इन एक्सपेरिमेंट्स आर डिजाइन टू टेस्ट द डिडक्शन. फर्दर हाइपोथेसिस की जाती हैं, डिडक्शंस की जाती हैं, डिडक्शंस की टेस्टिंग होती है. जब डिडक्शंस की फाइनल टेस्टिंग आपके पास आती है, जो एक फाइनल स्टेटमेंट्स आपको मिल जाती हैं, उसको आप कहते हो कि वो आगे जो है मे बी पॉसिबल कि वो आपको सपोर्ट करे. बायोलॉजिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट टू सी हाइपोथेसिस आर ट्रू और नॉट. उनके एक्सपेरिमेंट इसी वजह से होता है, इस बात को जनरलाइज करने के लिए दैट टेंटेटिव स्टेटमेंट दैट यू आर गोइंग टू make the scientific lie, is it correct or not, because scientifically you have to prove it. For this purpose the experiments and controls are performed. एक्सपेरिमेंटल्स ग्रुप्स की बात कर लेते हैं. तो एक्सपेरिमेंटल्स ग्रुप में क्या होता है, ये वाला भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट है. द ग्रुप ऑफ दोज who are affected in some ways and we do not have real cause, e.g. are the malarial patient. एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स के अंदर ही हम यही बात करेंगे, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करेंगे. इन द वेरी मिडल ऑफ द चैप्टर यू हैव लर्न अबाउट द मलेरियल कॉजेज के मलेरिया के पेशेंट्स को किस तरह जो था ना हमने डायग्नोज किया था. बट डजंट नेसेसरी इफ एनी वन ऑफ अमंग देम हैव इन फीवर इट मस्ट हैव अ मलेरिया पेशेंट. सो उनको हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के ऊपर बेस किया दैट द दोज हु हैव टेस्टेड प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड लेवल माइट बी अ कॉज ऑफ मलेरिया, but anyone who was suffering from a fever doesn't necessary that he was a malarian patient. कंट्रोल ग्रुप की बात कर लेते हैं. इट इज ग्रुप ऑफ अनअफेक्टेड पीपल, ग्रुप्स ऑफ हेल्थी पर्सन्स इन द कॉज ऑफ मलेरिया. कंट्रोल ग्रुप के अंदर वही इन कम्युनिटी आपकी लाई करेगी जो एक डिजीज है बट उससे अनअफेक्टेड रह जाते हैं एज जस्ट इट गोइंग आवन इन एपिडेमिक कंडीशंस ऑफ द कोरोना एंड I viruses same relate to it. ठीक है. Thus one those who have survived have immunity against fighting this will remain unaffected from this are line control group. Summarization of the result was very important. The biologists gathered the actual and quantitative data from an experiment. Which type of the data? Quantitative data, because it is more variable as comparison to the qualitative data. From the experiment to draw a conclusion, the biologists are use statistical analysis. Most of every जितने भी हमारे पास methods इस्तेमाल किए जाते हैं वो statistical analysis होती है. Because in it graphical representations is available and through graph you can easily represent the data in order to instead of आप जो है ना इतने ज़्यादा पैराग्राफ्स को यूज़ करो, ग्राफ्स की सूरत के अंदर होता है तो वो ठीक रहता है. एंड द वेरी लास्ट उसके बाद कंटेंट ऑफ आवर टॉपिक इज रिपोर्टिंग द रिजल्ट, कि हमने किस तरह एक रिजल्ट को इतनी ज़्यादा ऊपर से जो थी ना कलेक्शंस डाटा की कलेक्शंस करने के बाद जो था अब लास्ट हमारा जो है वो रिपोर्टिंग द रिजल्ट, कि एक रिजल्ट को आपने किस तरह रिपोर्ट करना है. तो पब्लिशिंग ऑफ द रिजल्ट इन अ साइंटिफिक जर्नल्स एंड द बुक्स इज असेंशियल पार्ट ऑफ अ साइंटिफिक मेथड. जाहिर सी बात है दैट यू आर गोइंग टू अ साइंटिफिक लॉ, तो आपने उसको पब्लिश भी करना है और उसको पब्लिश करने के अंदर काफ़ी कम्युनिटीज़ के जो है आपस में पैनल इंटरव्यूज़ क्रिएट करवाए जाते हैं. पैनल्स इंटरव्यूज़ के अंदर डिफरेंट आपके साइंटिस्ट आपको जो है नंबर्स अलॉट करते हैं, उस बेस के ऊपर जो है फाइनल आर्गूमेंट आपका लिया जाता है दैट वेदर योर हाइपोथेसिस मेक द साइंटिफिक लॉस और नॉट. इट अलाउ द अदर पीपल्स टू वेरीफाई द रिजल्ट एंड अप्लाई द नॉलेज. एक साइंटिफिक लॉ आप क्रिएट करते हो एट द सेम टाइम फॉर द